हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। प्राणिक हीलिंग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। पीठ गर्दन सिर एक सीध में रहेगा। हाथों को घुटने के ऊपर या गोद में रखिए। और अब धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें इस तरह बंद हो जैसे कि आपने केवल पलक को छोड़ दिया हो और आंखें बंद हो गई हों। चेहरे पे कोई तनाव नहीं। चेहरे को तनाव मुक्त बनाइए। चेहरे के मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। आपका चेहरा प्रसन्नचित्त अवस्था में होना चाहिए। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। शरीर में यदि कहीं कोई तनाव हो, कड़ापन हो, तो शरीर के उस भाग को तनाव मुक्त बनाइए। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान शरीर के ऊपर। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसका ध्यान मन में कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका शरीर गुब्बारे के समान है। जब आप श्वास लेते हैं तो पूरा शरीर गुब्बारे के समान फैल रहा है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो शरीर स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। श्वास लेते हुए शरीर को गुब्बारे की तरफ फैलते हुए देखिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को स्वाभाविक स्थिति में आते हुए देखिए। जैसे गुब्बारा अंदर से खोखला होता है, वैसे ही आपका शरीर अंदर से खोखला है, ऐसी भावना कीजिए। और अब अपने शरीर के एक एक अंग को मन में मोम की तरह पिघलते हुए देखना है, और उसके स्थान पर प्राणिक शरीर को देखना है। प्राणिक शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। प्रत्येक अंग में हजारों की संख्या में नाड़ियां होती है, उसे देखना है। सबसे पहले दोनों पांव को मोम की तरह पिघलते हुए देखिए, और उसके स्थान पर प्राणिक नाड़ियों से भरा हुआ दोनों पांव देखिए। अब बस आपको केवल हजारों की संख्या में नाड़ियां दिख रही हैं। अब अपने दोनों भुजाओं को मोम की तरह पिघलते हुए देखिए। दोनों भुजाओं में केवल हजारों की संख्या में नाड़ियां हैं। अब धड़ और सिर को मोम की तरह पिघलते हुए देखिए।
धड़ और सिर के स्थान पर हजारों की संख्या में केवल प्राणिक नाड़ियां हैं। आपका पूरा शरीर मोम की तरह पिघल चुका है और अब केवल प्राणिक नाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। आपके स्थूल शरीर के जगह पर आपका प्राणिक शरीर है अब यहां पर। आपका पूरा शरीर मोम की तरह पिघल चुका है और 72,000 नाड़ियां केवल आपको दिख रही हैं। अब मन में कल्पना कीजिए कि एक ऊर्जा जो कि बिजली के समान चमक वाली है, मूलाधार से चलती हुई रीढ़ की हड्डी से होती हुई आज्ञा चक्र पर आ रही है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र यानी कि लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर स्थित है। यहां से यह ऊर्जा चलती हुई सांप के समान रीढ़ की हड्डी के दाईं बाईं होती हुई आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर आ रही है श्वास लेते समय। और जब आप श्वास छोड़ते हैं उस समय यह ऊर्जा बिजली के चमक के समान आज्ञा चक्र से सांप की तरह रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं होती हुई मूलाधार चक्र में वापस जा रही है। इस तरह आप मूलाधार से ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर स्टोर कर रहे हैं। श्वास पर श्वास के साथ प्राण ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र में जाते हुए देखिए। जब आप श्वास लेते हैं तो एक ऊर्जा जो कि बिजली के चमक के समान है, वह ऊर्जा लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान से होती हुई रीढ़ की हड्डी से होती हुई दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर आती है। यहाँ पे यह ऊर्जा स्टोर हो रही है। श्वास छोड़ते समय यह ऊर्जा दोनों भौं के बीच वाले स्थान से वापस नीचे लिंग और गुदा वाले स्थान पर पहुंच रही है। आप प्राण ऊर्जा को दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर स्टोर कर रहे हैं। अब आप प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर स्टोर कर चुके हैं। अब प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र यानी कि भ्रूमध्य से शरीर के विभिन्न अंगों में भेजेंगे। कल्पना कीजिए कि प्राण ऊर्जा श्वास लेते हुए भ्रूमध्य से आपके दाहिने हाथ में जा रही है और हजारों की संख्या में जो दाहिने हाथ में नाड़ियां हैं उसे प्रकाशित कर रही है। आपका दाहिना हाथ ऊर्जावान हो रहा है।
अपने दाहिने हाथ को प्रकाशित होते हुए देखिए। अब प्राण ऊर्जा को बाएं हाथ में जाते हुए देखिए। बाएं हाथ में जो हजारों की संख्या में नाड़ियां हैं प्रकाशित हो रही हैं। आपका बायां हाथ ऊर्जावान हो रहा है। अब प्राण ऊर्जा श्वास लेते हुए आपके दाहिने पैर में जा रही है। आपका दाहिना पैर ऊर्जावान हो रहा है। हजारों की संख्या में जो नाड़ियां हैं दाहिने पैर में वह सब प्रकाशित हो रही हैं। अब प्राण ऊर्जा को भ्रूमध्य से बाएं पैर में जाते हुए देखिए। बाएं पैर में जो हजारों की संख्या में नाड़ियां हैं वह सब प्रकाशित हो रही हैं। आप श्वास ले रहे हैं तो प्राण ऊर्जा आपके बाएं पैर में जा रही है। बायां पैर प्रकाशित हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। अब प्राण ऊर्जा को भ्रूमध्य से धड़ में जाते हुए देखिए। आपका धड़ प्रकाशित हो रहा है। हजारों की संख्या में जो धड़ में नाड़ियां हैं सब नाड़ियां प्रकाशित हो रही हैं। आपका धड़ ऊर्जावान हो रहा है। अब प्राण ऊर्जा को सिर में जाते हुए देखिए। श्वास लेते हुए प्राण ऊर्जा सिर के प्रत्येक कोनों में जा रही है। आपका सिर प्रकाशित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। हजारों की संख्या में जो नाड़ियां हैं सिर में सब प्रकाशित हो रही हैं। अब प्राण ऊर्जा को श्वास लेते हुए सिर के ऊपरी हिस्से पर यानी कि ब्रह्मरंध्र पर आते हुए देखिए। जैसे ही यह ऊर्जा सिर के ऊपरी हिस्से पर आती है एक ज्वालामुखी के समान विस्फोट होता है और वहां से लावा निकलता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो यह लावा ऊपर से बहता हुआ पांव की उंगली तक पहुंचता है। जहां जहां शरीर के ऊपर यह लावा पहुंचता है यह भाग प्रकाशित हो उठता है।
जब आप श्वास लेते हैं तो ज्वालामुखी के समान विस्फोट को सिर के ऊपरी हिस्से पर देखिए और श्वास छोड़ते हुए लावा को ऊपर से बहते हुए पांव की उंगली तक पहुंचते हुए देखिए। आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। लावा ऊपर से बहता हुआ पांव की उंगली तक पहुंच रहा है। यदि शरीर का कोई अंग रोगग्रस्त है तो उस रोगग्रस्त स्थान को मन में देखिए और लावा को वहां जाता हुआ देखिए। कल्पना कीजिए कि वह स्थान रोग मुक्त हो रहा है। आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। बिजली के चमक के समान आपका पूरा शरीर चमक रहा है। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। जब आप श्वास लेते हैं तो सिर के ऊपरी हिस्से पर ज्वालामुखी के समान विस्फोट को देखिए। श्वास छोड़ते हैं तो ऊपर से लावा बहता हुआ सिर के ऊपरी हिस्से से पांव की उंगली तक पहुंच रहा है। आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। यदि शरीर में कहीं कोई रोग है तो रोग भी दूर हो रहा है। आपका पूरा शरीर निरोगी है। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है, ऐसी भावना कीजिए। अब प्राण ऊर्जा को वापस लिंग और गुदा वाले स्थान पर ले जाइए, मूलाधार चक्र में। श्वास छोड़ते हुए प्राण ऊर्जा को भ्रूमध्य से मूलाधार में जाते हुए देखिए। अब आप वापस प्राण ऊर्जा को मूलाधार चक्र यानी कि लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर भेज चुके हैं। ध्यान का यह अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपनी चेतना को बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसका ध्यान मन में कीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए।
धीरे से आंखों को हथेली के पीछे खोल लीजिए। दोनों हथेली को नीचे ले आइए। ध्यान का यह अभ्यास, प्राणिक हीलिंग का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।